हेलो एवरीवन, हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने बिहार से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बिहार स्पेशल का बहुत सारे टॉपिक को 3 वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज बिहार स्पेशल का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग बिहार में किसान आंदोलन तथा बिहार सोशलिस्ट पार्टी जैसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिहार में किसान आंदोलन से इस बार TRE 2.0 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। और अगर लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में किसान आंदोलन तो 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा बिहार के मुंगेर जिला में किसान सभा का गठन किया गया। देखिए थोड़ा थोड़ा से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे किसान सभा की बात कर रहा है कि किसान सभा का गठन बिहार में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार में सबसे पहले मुंगेर जिला से शुरू हुआ था। पूछेगा कि बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये सारे वर्ष 1929 की बात है, यानी कि 1922 में जुबैर के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था मुंगेर जिला में। फिर उसके 7 साल के बाद 1929 में सोनपुर मेला में बैठक होती है। और सोनपुर मेला में बैठक होती है तो पूछता है कि वो बैठक कौन बुलाया था, तो वो बैठक स्वामी सहजानंद के द्वारा बुलाया गया था। और उसी बैठक में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा तो 1929, और अगर पूछेगा कि किसान सभा तो 1922 में। ध्यान में रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा है और ये किसान सभा है। सिर्फ ये दोनों में बस थोड़ा, वो प्रांत में बना था और ये किसान सभा का बिहार में गठन किया गया था मुंगेर जिला में। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिहार प्रांतीय और बिहार में किसान सभा दोनों अलग अलग है। तो अगर प्रांतीय है तो 1929 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। उसके बाद में पूछता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था सहजानंद सरस्वती को। और फिर पूछता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव किसको बनाया गया था, तो सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह को। और अगर पूछ दे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वितीय अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो पुरुषोत्तम दास टंडल को बनाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1929-30 में ही पुरुषोत्तम दास टंडल को द्वितीय अध्यक्ष बनाया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा के। फिर 1936 की घटना है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा, वहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा है और ये है अखिल भारतीय किसान सभा, तीनों अलग अलग है। तो 1936 में हुआ। अगर पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में। और इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो ध्यान में रखिएगा कि किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा। कब हुआ, 1922 में। कहाँ हुआ, तो बिहार के मुंगेर जिला में। फिर पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सहजानंद सरस्वती को। कब गठन हुआ है बिहार प्रांतीय किसान सभा का, तो 1929 में। और अगर पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब कभी कभी इनकी जो जन्मभूमि है वो गाजीपुर यूपी में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये कर्मभूमि इनकी बिहार था, क्योंकि ये बिहार के लिए ही काम करते थे। और अगर आपका जन्म पूछे तो इसका जन्म हुआ है 1889 में और इनकी मृत्यु हुई है 1950 ईस्वी में बिहार के बिहटा।
बिहार के बिहटा में, और बिहटा में ही एक आश्रम बना हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। तो पूछता है, एग्जाम में पूछा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार में आश्रम कहाँ है, तो वो बिहटा में आश्रम है। कभी कभी महासचिव पूछ लेता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव किसे बनाया गया था, तो NG रंगा को उसके महासचिव बनाया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछता है, तो इसका गठन हुआ है वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 3 लोगों ने मिलकर किया है। तीनों का नाम है, पहला नाम है गंगा शरण सिन्हा, दूसरा में है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरे में है रामानंद मिश्रा। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी में जब 1931 में हुआ था तो उस समय 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन जब पूछेगा आपसे कि आधिकारिक गठन, पहले तो ये नॉर्मल रूप से इनको गठन कर दिया गया था, जब 1931 में नॉर्मल रूप से गठन हुआ, बाद में जब ऑफिशियली इसका गठन किया गया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तब ये हुआ है 1934 में हुआ है। और पूछता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना के किस हॉल में हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अंजुमन इस्लामिया हॉल। और इसकी बैठक किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1934 में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1931 में नॉर्मल रूप से हुआ है और 1934 में आधिकारिक रूप से गठन हुआ है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। अगला टॉपिक है गांधी मैदान। गांधी मैदान, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी मैदान जो कि पटना का गांधी मैदान की चर्चा कर रहा है, तो गांधी मैदान इसका पुराना नाम था पटना लॉन या बांकीपुर लॉन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी मैदान का पुराना नाम क्या था, तो पटना लॉन या बांकीपुर लॉन। 15 अगस्त 1947 के ठीक 1 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1948 को गांधी मैदान कर दिया गया। यानी कि पूछेगा कि पटना लॉन का नाम बदलकर कब गांधी मैदान कब रखा गया, तो 15 अगस्त 1948 को। आखिर क्या कारण था कि 15 अगस्त 1948 को पटना लॉन का नाम चेंज करके गांधी मैदान रखा गया, तो कहीं कहीं पटना लॉन न दे के बांकीपुर लॉन भी देगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये पटना के गांधी मैदान की चर्चा कर रहा है। तो आपको याद होगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो इन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रख दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब बिहार स्पेशल में मेरा एक वीडियो और होगा और ये बिहार स्पेशल का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ जनजातीय विद्रोह हुआ था, जो कि बिहार से जनजातीय विद्रोह जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग जनजातीय विद्रोह के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।